जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। जैसा कि कल हमने आपने क्या पढ़ा था, अक्षांश रेखाएं पढ़ी थी, लेकिन वीडियो आपकी बहुत लंबी हो गई थी, इस कारण हमने आपको देशांतर रेखाएं कल नहीं पढ़ाई थी। आज हम आपको देशांतर रेखाएं पढ़ाएंगे, लेकिन देशांतर रेखाओं को पढ़ने से पहले आपका छोटा सा रिवीजन, जो अक्षांश रेखाएं जो आपने कल पढ़ाई थी उसका रिवीजन करना है। कि अक्षांश रेखा, कर्क रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? तो कर्क रेखा को दो बार माही नदी काटती है। भूमध्य रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? तो भूमध्य रेखा को दो बार कांगो नदी काटती है। कांगो नदी कौन से महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। सर, मकर रेखा को दो बार कौन सी नदी काटेगी? तो मकर रेखा को दो बार आपकी लिम्पोपो नदी काटेगी। लिम्पोपो नदी भी सर कहाँ स्थित है? तो ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है। सर, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? सर, 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं वो आपको कमेंट करना है, क्योंकि आपको हम कल पढ़ा चुके हैं और यहाँ पर लिखा भी हमने पूरा का पूरा लिख कर लाए हैं, जो आपको हमने पहले कल पढ़ा चुका है। चलो पहले हम इसको क्या कहते हैं, क्लियर करते हैं, और फिर आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें देशांतर रेखाएं पढ़नी है कि सर देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। अब देशांतर रेखाएं तो हम बता देंगे, लेकिन आपको पहले कमेंट करना है कि सर अक्षांशों की संख्या कितनी होती है और अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, ये आप लोगों को कमेंट करना है। फिर हम आपको आगे पढ़ाते हैं। हमें आपसे आशा है कि आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा होगा और आप लोग एक नोट शीट अपनी बना के चल रहे होंगे। चलिए, तो अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है आज देशांतर रेखाएं। सर, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो आपने कल देखा था, ऊपर जाते हैं 90 डिग्री पर तो आपको एक ध्रुव देखने को मिलता है, जिसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव कहते हैं। गोला खराब हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा बनाएंगे हम। ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि जब हम उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं सर? जब हम उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हैं और जब हम पृथ्वी के ग्लोब पर आड़ी या खड़ी लाइन खींचते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं सर? देशांतर रेखाएं कहते हैं। जबकि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? सर, पृथ्वी के ग्लोब पर आड़ी या लेटी हुई रेखा को क्या कहते थे हम? अक्षांश रेखाएं। यहाँ पर कैसी लाइन है सर? खड़ी हुई लाइन है। कैसी लाइन है? खड़ी हुई लाइन है। मतलब कैसी लाइन है सर? लॉन्गिट्यूड लाइन है। कैसी लाइन है? लॉन्गिट्यूड लाइन है। तो क्या बोलेंगे सर? पृथ्वी के ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं सर? देशांतर रेखाएं कहते हैं। सर, जो आपकी देशांतर रेखा है कौन सी है सर? 0 डिग्री देशांतर रेखा है। कौन सी है सर? जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। सर, इसे कब निर्धारित किया गया था कि भैया ये 0 डिग्री देशांतर रेखा ही है? तो देखो 1884 में कब हुआ था सर? 1884 में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें सभी देश शामिल हुए। उसमें निर्धारित किया गया, देखो सभी की सभी देशांतर रेखाएं कैसी हैं? एक समान होती हैं। इस कारण उन्होंने एक सम्मेलन किया, उस सम्मेलन में कहा कि सभी समान रेखाएं हैं, तो इसमें से किसी एक रेखा को प्रधान रेखा मानना पड़ेगा, क्योंकि जब भी तो हम किसी विश्व का समय का निर्धारण कर सकेंगे। तो इन्होंने क्या कहा? बोले सर, जो 0 डिग्री बीच में है, जो लंदन से गुजरती है, उसे ही हम 0 डिग्री देशांतर रेखा मानेंगे। इसे कब निर्धारित किया गया सर? 1884 में निर्धारित किया गया था, क्योंकि सभी देशांतर रेखाओं की सर लंबाई बराबर होती है। कैसी होती है? बराबर होती है, और ये एक समान देखने को हमें मिलती हैं। देखो जिस प्रकार हमने ये आपको बना दी है, ये क्या है? आपकी देशांतर लाइन है। कैसी है? देशांतर लाइन। लेकिन आपने अक्षांश रेखाओं में क्या देखा था कि जो 0 डिग्री थी उसकी तो लंबाई बड़ी है, लेकिन जब भी हम 90 के ऊपर जा रहे थे तो लंबाई कैसी होती जा रही थी? उसकी कम होती जा रही थी। ये क्या थी? आपकी 90 उसमें अक्षांश रेखाओं में हो रहा था। लेकिन देशांतर में देख रहे हैं तो आप सभी रेखाओं की लंबाई कैसी है? एक समान है। कैसी है? एक समान है। तो इसमें हमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, छोटा छोटा सा पढ़ना है सर। देशांतर होती क्या है पहले ये पढ़ना है आपको। तो क्या बोलेंगे सर? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं सर? देशांतर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर लाइन कहते हैं, या लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। कौन सी ट्यूब लाइन कहते हैं? लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। क्वेश्चन आएगा सर, देशांतरों की संख्या कितनी होती है? देशांतरों की संख्या कितनी होती है? तो देशांतरों की संख्या आपकी 360 होती है। कितनी होती है सर? 360 होती है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें देशांतर वृत्त कितनी होती हैं? देशांतर देशांतर वृत्त कितने होते हैं? तो देशांतर वृत्त आपके 180 होते हैं। सर, ये क्या हो गया? ये कुछ नहीं, क्योंकि जो आपकी देशांतर रेखा है, एक देशांतर वृत्त एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। क्या करती है? एक देशांतर वृत्त एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है।
जब हम दो देशांतरों को मिला दें तभी ये पूर्ण वृत्त का निर्माण होता है, तभी क्या होता है, पूर्ण वृत्त का निर्माण होता है। इसलिए कुल देशांतर पूछे जाए तो 360 हैं और देशांतर वृत्त पूछे जाए तो 180 हैं। अगर हम आपसे पूछे सर देशांतर कितनी डिग्री पर खींची जाती हैं, तो प्रत्येक देशांतर 1 डिग्री के कोण पर खींची जाती हैं। कितनी डिग्री पर? 1 डिग्री के कोण पर खींची जाती हैं। अगर हम आपसे पूछें देशांतर के बीच की दूरी के क्षेत्र को क्या कहते हैं, जो देशांतर हैं इनके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो जो देशांतर हैं इनके बीच के क्षेत्र को क्या बोलेंगे, तो इनके जो बीच का खाली क्षेत्र है इसे हम गोरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? गोरे बोलते हैं। क्या बोलेंगे? गोरे बोलेंगे। अगर हम आपसे पूछें जो देशांतर हैं इनके बीच की दूरी कितनी होती है, बीच की दूरी कितनी होती है, तो आपको बीच की दूरी कितनी है सर? 111.32। कितनी है? 111.32 किलोमीटर है। अब आपको याद करना है कि हमने कल अक्षांश रेखाएं पढ़ी थी और अक्षांश रेखाओं की दूरी कितनी पड़ी थी? 111.13 किलोमीटर पड़ी थी। इसलिए आपको देखो आगे का याद हो जाए अच्छी बात, लेकिन पीछे का याद करना है, क्योंकि देशांतर में कितनी है? 111.32 किलोमीटर, लेकिन अक्षांश में कितनी है? तो 111.13 किलोमीटर। देशांतर के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोरे। लेकिन अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा था हमने? कटिबंध कहा था। ये दोनों चीजें आपको याद करके चलना है। ये आपका पुराना रिवीजन हो गया। अब आपको क्या देखना है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम विश्व की मानक समय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व की मानक समय रेखा कहते हैं। क्वेश्चन आएगा विश्व की मानक समय रेखा किसे कहते हैं, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को विश्व की मानक समय रेखा कहते हैं। जो आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती है, तो कल हमने आपको बताया था कि एक दूसरे को गिनी की खाड़ी में काटती हैं। कहाँ पर? गिनी की खाड़ी में काटती हैं। तो गिनी की खाड़ी कौन से महासागर में स्थित है, तो गिनी की खाड़ी आपकी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये हो गया जी आपकी क्या है? विश्व की मानक समय रेखा है। लेकिन सर आपकी भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, तो आपका भारत यहाँ पर स्थित है। कहाँ स्थित है? यहाँ पर स्थित है। और यहाँ से कौन सी लाइन गुजरती है, तो सर 82.5 डिग्री देशांतर लाइन गुजरती है। 82.5 डिग्री देशांतर लाइन को क्या कहते हैं? लेकिन सर कौन से में? देखो अगर हम अब इसको 0 डिग्री मान रहे हैं तो इसके अगर हम इस साइड जाएं तो क्या आएगा? पूरब आएगा। क्या आएगा? पूरब आएगा। जब हम इसके इस साइड जाएंगे तो क्या आएगा सर? पश्चिम आएगा। क्या आएगा? पश्चिम। मतलब अगर देशांतर के इस साइड गए, राइट साइड गए तो क्या मिला? पूरब। लेफ्ट साइड गए तो क्या मिला सर? पश्चिम। तो अगर हम 0 डिग्री के पूर्वी देशांतर में 82.5 डिग्री पर गए तो कौन सी देशांतर आई सर? 82.5 डिग्री देशांतर पूर्वी पर कौन सी मानक समय रेखा है सर? भारत की मानक समय रेखा है। किसकी? भारत की मानक समय रेखा स्थित है। भारत की मानक समय रेखा है। अगर आपसे पूछी जाए जो भारत की मानक समय रेखा है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो भारत की मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से सर? 5 राज्यों से गुजरती है। और 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो आप पहले बताना सर। उत्तर प्रदेश कहाँ से गुजरेगी? उत्तर प्रदेश से गुजरती है। और कहाँ से गुजरती है सर? मध्य प्रदेश। कहाँ से गुजरी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सर बाद कहाँ गुजरेगी, तो मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। कहाँ से गुजरेगी? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ गुजरेगी? उड़ीसा। कहाँ गुजरेगी? उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद कहाँ जाएंगे सर? आंध्र प्रदेश। कहाँ पर जाएंगे? आंध्र प्रदेश। जो भारत की मानक समय रेखा है जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। लेकिन सर जो विश्व की मानक समय रेखा यह कहाँ से गुजरती है, तो जो विश्व की मानक समय रेखा है यह लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच से गुजारा गया है। ठीक है, कहाँ से गुजारा गया है? लंदन के ग्रीनविच से गुजारा गया है। अब एक चीज और याद करके चलना है कि जो आपकी विश्व की मानक समय रेखा है, किसकी मानक समय रेखा? विश्व की मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर लाइन है। जब भी हम इसके पूरब में जाएंगे, जब भी हम इसके पूरब में जाएंगे तो समय वृद्धि होगी, मतलब समय बढ़ेगा। समय में क्या होगी सर? वृद्धि होगी। और जब भी हम 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम में जाएंगे, कहाँ जाएंगे सर?
पश्चिम में जाएंगे तो समय में कमी आएगी। क्या आएगी सर? समय में कमी आएगी। सर ये क्या अंतर है? ये कुछ अंतर नहीं है। जब भी आप 0 डिग्री देशांतर के यहाँ पर जाएंगे तो समझिए अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर रविवार है, जैसा कि आज क्या है, बोले आज रविवार है, मान लेना कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर क्या है, रविवार है, तो जब भी आप इसके पूरब में आएंगे तो यहाँ पर कौन सा दिन होगा सर? सोमवार होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगी सर? वृद्धि हो रही है। और जब भी आप इसके पश्चिम में जाएंगे, बोले यहाँ पर रविवार था लेकिन हम पश्चिम में आए तो कौन सा दिन हो गया? शनिवार हो गया। कौन सा दिन? शनिवार हो गया। तो आपको याद करना है कि सर 0 डिग्री के जब भी आप पूरब में जाएंगे तो समय में क्या होगी? वृद्धि होगी। जब भी आप इसके पश्चिम में आएंगे समय में क्या होगी? कमी। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर सोमवार है तो इसके पूरब में जाने पर कौन सा दिन होगा? बोलेंगे सर मंगलवार। सर इसके पश्चिम में जाने पर कौन सा दिन होगा? तो बोलो सोमवार से पहले कौन आता है? बोले रविवार होगा। तो आपको ये मान के चलना है। और एक चीज और याद करके चलना है कि जो आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और जब भी यह भारत की मानक समय रेखा से पूछे जाए तो कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आपकी भारत की मानक समय रेखा आगे है। कितने घंटे है? 5.5 घंटे आगे आपकी भारत की मानक समय रेखा आगे है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से 82.5 डिग्री कितने घंटे आगे है सर? 5.5 घंटे आगे है। कैसे आगे? तो इसको प्रूव करते हैं। कैसे? कि सर जब भी आप 1 डिग्री पर कोण खींचते हैं तो इसमें कितने मिनट का अंतर आता है सर? 4 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का। तो वो कितने आगे सर? 82.5 है। तो 82 में जब भी आप 4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा सर? 4 दूनी 8 आएगा कि नहीं? ओके, 4 अट्ठे 32। और सर आधा और रह गया है इसका, मतलब +2 और कर दो तो कितना हो जाएगा सर? 330 मिनट। कितने हो गए सर? 330 मिनट। और 330 को अगर आप 60 से भाग दे दीजिए, किस से भाग सर? 60 से भाग दे दीजिए। लीजिए आपका 5 घंटे ये आ चुके हैं और 30 मिनट ये आ चुके हैं। मतलब सर कितने घंटे आगे है? 5 घंटे 30 मिनट आपकी भारत की मानक समय रेखा आगे है। कितने घंटे आगे है सर? 5 घंटे 30 मिनट आपकी क्या है? भारत की मानक समय रेखा आगे है। जी आपका प्रूफ हो गया। 2 चीज और आपको याद और करना है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। कितना होता है? 4 मिनट। तो 15 डिग्री बराबर कितना होगा सर? 60 मिनट होगा। ये आपको याद करके चलना है। मतलब 15 डिग्री बराबर 1 घंटे का अंतर आ जाता है। जी आज आपका देशांतर खत्म होता है। और देशांतर खत्म होने से पहले इसका क्विक रिवीजन करो कि सर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं सर? देशांतर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को कब निर्धारित किया गया सर? 1884 में किया गया। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। और जब भी आप पूर्वी में आएंगे 82.5 डिग्री रेखा को, सॉरी पहले 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? विश्व की मानक समय रेखा कहते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है सर? 5 राज्यों से। कहाँ कहाँ से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से आपकी भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। जब भी आप 0 डिग्री से आगे जाएंगे तो समय में वृद्धि होगी, पीछे आएंगे तो समय में क्या होगी? कमी हो जाएगी। अगर आपसे पूछे देशांतरों की संख्या कितनी होती है? देशांतरों की संख्या 360 होती है। देशांतर वृत्त की संख्या कितनी होती है? देशांतर वृत्त की संख्या 180 होती है। देशांतर वृत्त के बीच की क्षेत्र कितना होता है? तो बीच के क्षेत्र को गोरे कहते हैं। 2 देशांतर की बीच की दूरी कितनी किलोमीटर है? तो 111.32 किलोमीटर है। आज हम अपने देशांतर को भी खत्म करते हैं। आपको अब बताना है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो आपको कमेंट जरूर करना है और आपको अपने दोस्तों को भी वीडियो की लिंक शेयर करना है। कल मिलेंगे इसी टाइम पर। जय